हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज लेट ए बी सी तीनों वेक्टर हैं, बी नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर एट एन एंगल थीटा इफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी ए वेक्टर प्लस क्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस आर टाइम्स ऑफ सी वेक्टर. Find scalars P, Q and R in terms of theta. First we see the key concept. Vector A, vector B, vector C. ये three vectors हैं. These three vectors are coplanar if and only scalar triple product of these three वेक्टर क्या होगी, 0 के इक्वल हो. दिस इंप्लाइज अगर तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कभी 0 के इक्वल नहीं होगी. गिवन हमें क्या दिया गया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी नॉन कोप्लेनर unit vectors equally inclined to one another. ये तीनों वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ और क्या एंगल बना रहे हैं, एट एन एंगल थीटा. अगर थीटा एंगल है देयरफॉर इस बात का मतलब क्या है, वेक्टर ए की वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर बी की वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर सी की वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, कोस थीटा के. और कोस थीटा क्यों लिया मैंने, यहां पर क्या आता है देखिए, मोड. अगर आप वेक्टर ए के बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ मोड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी आता है, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर दिया गया है इसीलिए मैंने सीधा कोस थीटा लिखा. यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में हम ये चीज, एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1. ये हमें गिवन है, यूनिट वेक्टर कहा गया है, हमें नॉन कोप्लेनर भी कहा गया है. इसका मतलब क्या है, इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी एज गिवन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. नाउ गिवन डेट, और हमें क्या दिया गया है कि वेक्टर ए की क्रॉस प्रोडक्ट हमने की वेक्टर बी के साथ, प्लस बीच में प्लस का साइन है, वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट की वेक्टर सी के साथ, और ये किसके इक्वल दिया गया हमें, पी वेक्टर ए प्लस क्यू वेक्टर बी प्लस आर वेक्टर सी. टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रिस्पेक्टिवली ऑन बोथ साइड. हम वन बाय वन पहले वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, 3 अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगी. देखिए पहले मैं दोनों तरफ वेक्टर ए के साथ यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप, तो यहाँ ए डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी ए और बी वेक्टर की जो 0 के इक्वल है, और यहाँ क्या बन जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगी ए, बी और सी वेक्टर की. लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स बनेंगे, 0 प्लस बनेगा, मैंने 0 वाली टर्म नहीं लिखी थी. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ p की सेम वेक्टर के साथ होगी तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस q, और यहाँ देखिए ये बन जाएगा b डॉट वेक्टर a, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो किसके इक्वल है, b डॉट a
ए डॉट बी कहिए या बी डॉट ए किसके इक्वल है, कोस थीटा के। तो यहाँ कोस थीटा आ जाएगा प्लस आर सी वेक्टर और ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, कोस थीटा के, तो यहाँ कोस थीटा आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है जब हमने ए से डॉट प्रोडक्ट की है। अगर हम बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए बी की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 देगा, इसके साथ, क्योंकि बी दोनों में मौजूद है, तो ये 0 + 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा यहां पर p कोस थीटा प्लस q प्लस r कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। थर्ड हम c के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फिर ये पहले वाला बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c प्लस 0। दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा p कोस थीटा प्लस q कोस थीटा प्लस r। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये तीनों इक्वेशन समझ में आई। ये तीनों इक्वेशंस हमने यहाँ इसका यूज करते हुए, स्टार का यूज करते हुए लिखी हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी p प्लस q कोस थीटा प्लस r कोस थीटा इक्वल हो जाएगा p कोस थीटा प्लस q कोस थीटा प्लस r के। देखिए q कोस थीटा तो कट जाएगा, ये अगर हम p वाली टर्म्स को एक तरफ करके कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा p कॉमन आ गया और अंदर ब्रैकेट में बचा 1 माइनस कोस थीटा, और राइट हैंड साइड में r कॉमन आ गया और अंदर बच गया 1 माइनस कोस थीटा, यानी यहां से ये दोनों भी कट गए। दिस इम्प्लाइज यहां से मुझे क्या पता लगा, p इज इक्वल टू r। हमें 3 p q r फाइंड आउट करने थे थीटा की टर्म में। अब इतना पता लग गया कि जो p की वैल्यू आएगी वही हमारी r की वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आप r की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आप p पुट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं पुट करूंगी तो ये हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c इज इक्वल टू p प्लस q कोस थीटा प्लस r कोस थीटा था, इसकी जगह क्या लिख दिया, p कोस थीटा। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड में हम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 0 था, राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा 2p कोस थीटा प्लस q। इसे मैं इक्वेशन फोर्थ बोल रही हूं, और ये क्या है हमारी इक्वेशन फिफ्थ। अब इक्वेशन फिफ्थ से फ्रॉम फिफ्थ से मुझे q की वैल्यू मिल जाएगी। q क्या मिल गया, -2p कोस थीटा, पुट इन फोर्थ, और इसे फोर्थ में पुट कर दीजिए। अगर फोर्थ में मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c की, राइट हैंड साइड में p प्लस q की जगह मैंने क्या रखा, -2p कोस थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्योंकि एक q के साथ कोस थीटा ऑलरेडी था, प्लस p कोस थीटा। यानी अगर यहां से p कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज यहां से p की वैल्यू हमें क्या मिली, p इज इक्वल टू, और p और r की वैल्यू बराबर है तो दोनों की वैल्यू मिल गई है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो भी है, मतलब जीरो वैल्यू भी नहीं मिली है हमें, क्योंकि हमें दिया गया नॉन कोप्लेनर है, और डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। आल्सो q क्या था हमारा, देखिए q की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन फिफ्थ की हेल्प से, ये रही। तो यहाँ पर p की वैल्यू रख दीजिए, यानी -2 कोस थीटा तो ऑलरेडी था, और p की वैल्यू और रख दी मैंने, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c डिवाइडेड बाय
बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। देन द फाइनल आंसर इज, देखिए हमें पी, क्यू और थर्ड क्या है आर, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी थीटा की टर्म में। पी और आर की वैल्यू क्या आई है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। और वेक्टर स्केलर क्यू की वैल्यू आई है माइनस 2 कोस थीटा इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। Hope you understood it well. Best of luck.